आयुर्वेद में परहेज का महत्व, इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं डॉक्टर रणवीर शर्मा, पानीपत से। आयुर्वेद के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन आज एक स्पेसिफाई करते हुए मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक ये रखने जा रहा हूँ जिसमें आपको दवाइयों की आवश्यकता ही ना पड़े, आपको इलाज कराने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। आयुर्वेद के दो उद्देश्य मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताए हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये दो उद्देश्य आयुर्वेद के होते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके विकार को दूर करना। ये दोनों उद्देश्य आयुर्वेद के हैं। तो जनरली देखा जाता है कि मनुष्य तभी चिकित्सक के पास जाता है या तभी अपने शरीर के बारे में विचार करता है जब शरीर किसी ना किसी प्रकार की परेशानी में उसको डाल देता है। लेकिन यदि हम पहले आयुर्वेद के उद्देश्य पे ध्यान दें, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और फिर अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं रोगी ही ना हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकूँ। इस बारे में अगर हम थोड़ा सा विचार करते रहें तो निश्चित ही हम दूसरे जो उद्देश्य है आयुर्वेद का, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, उसकी तरफ बढ़ने से बच जाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आयुर्वेद में विशेष जो जोर दिया गया है वो दिया गया है अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करना। अगर मनुष्य की प्रकृति पैतिक है तो उसमें उसको गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें जो विरुद्ध आहार हैं उनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनसे एक पॉइजन पैदा होता है, और ज़्यादा गरम खाना नहीं खाना चाहिए उसको। तो इस तरह से कुछ जो गरम प्रकृति की जो सब्जियां हैं, गरम प्रकृति के जो फ्रूट हैं, गरम प्रकृति की जो और अन्य खाद्य सामग्री है, उसके सेवन से हमें बचना चाहिए। इसी तरह से अगर वात प्रकृति का रोगी है तो उसको वायु कारक चीज़ों से परहेज करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और कफ वाले को कफ वाली चीज़ों से, जैसे अपना दूध है, दही है, उड़द की दाल है, केला है, गरिष्ठ जो भोजन है, दूध से बने हुए जितने द्रव्य हैं वो कफ प्रकृति वाले मनुष्य को नहीं प्रयोग करना चाहिए। वात प्रकृति वाले रोगी के लिए रुक्ष खाना और ठंडा खाना, बासी खाना, आलू, मटर, चावल, फूल गोभी, इस तरह की अरवी, भिंडी, इस तरह की चीज़ें जो सीधा सीधा वायु को बढ़ाने का काम करती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम थोड़ा थोड़ा भी इन बारे में विचार करके अपने आहार पे ध्यान दें तो हम बहुत सारे रोगों से बच जाएंगे। इसी तरह से विहार में आता है, जो पैतिक प्रकृति का आदमी है उसको गर्म वातावरण में रहना, लू से बचना या किसी भी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आना, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा व्यायाम करना। अति शरीर में जब भी कोई ऐसा माहौल बनेगा जिससे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी शरीर को, उस टाइप का काम उसको नहीं करना चाहिए। ऐसे वायु वाला है, वायु प्रकृति वाले रोगी को भी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, उसको तेल की मालिश करनी चाहिए और इस तरह से उसको अपने आप को ज़्यादा उष्ण और ज़्यादा ठंडे वातावरण से बचाना चाहिए। सम वातावरण में उसको ज़्यादा रहना चाहिए। इसी तरह से कफ प्रकृति का रोगी है, उसको ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, उसको उष्ण चीज़ों का सेवन करना चाहिए और उष्ण वातावरण में रहना चाहिए। इसी तरह से वो तेल का जो मालिश है वो लगभग वायु और कफ
के जितने भी रोग हैं उनमें सभी में कारगर है। जो वायु में है, वायु का जो रोगी है उसको सादा तेल भी मालिश में फ़ायदा करता है, लेकिन जहाँ कफ साथ में लग जाता है उसमें तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको गर्म करके अगर मालिश करते हैं तो उसका लिए विशेष लाभ देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा अगर अपने जीवन में कुछ प्रिकॉशंस रख के अगर रोगों से बच सकते हैं तो उसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।